कहानी की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग के अंदर प्लासी नाम के एक लड़के को ऑनलाइन गेम खेलते हुए देखते हैं। प्लासी एक बेहतरीन प्लेयर है जिसकी वजह से वो गेम के सारे अंदर के टास्क को पूरा करते हुए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और अपनी टीम को जिताता है। प्लासी के फ्रेंड इसके लिए प्लासी की तारीफ करते हैं जिससे प्लासी बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि काश वो रियल लाइफ में भी इतना फेमस होता। दरअसल प्लासी एक कम हाइट, बदसूरत शक्ल और गरीब सा लड़का होता है जिसकी वजह से उसे स्कूल में वो अटेंशन नहीं मिल पाता है जो उसे ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान मिलता है। प्लासी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कंप्यूटर पर किसी का मैसेज आता है। वो एक लड़की थी जो प्लासी को डेट के लिए पूछती है। प्लासी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान और हैरान था क्योंकि आज से पहले किसी ने भी प्लासी को डेट के लिए नहीं पूछा था। प्लासी डेट के लिए हाँ बोल देता है और अगले दिन रेडी होकर डेट के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर प्लासी यही सोच रहा था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। प्लासी अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो रोड के बीच में है और अगले ही पल एक ट्रक प्लासी को टक्कर मारती है और जब प्लासी की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक बड़े से डिस्प्ले को देखता है जहाँ पर सिस्टम प्लासी को न्यू वर्ल्ड में वेलकम करती है। प्लासी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। दरअसल अब प्लासी एक गेमिंग वर्ल्ड में आ गया था जहाँ पर सिस्टम प्लासी को बताती है कि अगर आप इस गेम के सारे टास्क को पूरा कर लेते हैं तो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जा सकेंगे। प्लासी इसके लिए राजी हो जाता है। सिस्टम गेम स्टार्ट होने से पहले प्लासी को नई बॉडी देती है, लेकिन जब प्लासी जमीन पर पड़े अपनी परछाई को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक मशरूम था। प्लासी सिस्टम से वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कहता है क्योंकि वो एक मशरूम बनकर नहीं रहना चाहता था। सिस्टम प्लासी से बोलती है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो प्लासी को इस गेमिंग वर्ल्ड जिसका नाम ब्रेव मिनलैंड था का सारा डेटा ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिससे प्लासी को पता चलता है कि ये वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि सालों पहले यहाँ पर मॉन्स्टर और इंसान साथ में मिलकर रहा करते थे। इंसान अपने मैजिकल पावर की मदद से मॉन्स्टर के सर्वाइवल में उनकी मदद करते थे और इसके बदले मॉन्स्टर भी इंसानों के प्रति फ्रेंडली रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से दूर गैलेक्सी से एक काला साया ब्रेव मिनलैंड में आया जो क्रायो नाम का एक इविल मॉन्स्टर था। क्रायो ने इंसानों और मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो ब्रेव मिनलैंड पर राज करना चाहता था। क्रायो को रोकने के लिए 6 पावरफुल योद्धा सामने आए जिन्होंने मिलकर क्रायो का सामना किया और उसे मारकर उसकी बॉडी को 6 हिस्सों में काट दिया और उन हिस्सों को मिनलैंड के 6 अलग अलग लोकेशन पर कैद कर दिया। इस घटना के बाद इंसान और मॉन्स्टर वापस से साथ में मिलकर नहीं रह पाए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस घटना के सालों बाद अब क्रायो के सोल्जर क्रायो के बॉडी के पार्ट्स को ढूंढकर उसे वापस से जिंदा करना चाहते हैं और प्लासी को उन्हें ऐसा करने से रोकना है और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है क्योंकि अगर क्रायो एक बार फिर से जिंदा हो गया तो वो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लासी ये सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है और दुखी होकर वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए रोने लगता है क्योंकि वो एक मशरूम के बॉडी के साथ आखिर इतने बड़े मास्टर का सामना कैसे कर सकता था। अब प्लासी जब नीचे गिर जाता है तो वापस से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कि तभी सिस्टम उसे बताती है कि लेवल 1 के मास्टर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। प्लासी ये सुनकर अवेयर हो जाता है और अगले ही पल कुछ छोटे बच्चों को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्लासी किसी तरह जंप करके एक झाड़ी में छुप जाता है और सोचता है कि ये तो सिर्फ छोटे बच्चे ही हैं। लेकिन अगले ही पल जब वो छोटे बच्चे वहाँ मौजूद स्नेल को बेरहमी से मारने लगते हैं तो प्लासी समझ जाता है कि ये बच्चे किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हैं। अब इस दौरान एक प्यारी सी लड़की एक स्नेल को बड़े ही प्यार से अपने हाथों में उठाती है जिससे उस स्नेल का इंसानों के प्रति नजरिया बदल जाता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं। लेकिन अगले ही पल जब वो बच्चे उस स्नेल को बड़े ही बेरहमी से मार देती है जिससे प्लासी भी डर जाता है। बच्चे वहाँ मौजूद सारे स्नेल को बड़े ही बेरहमी से मार रहे थे कि तभी वहाँ पर स्नेल डैडी आ जाता है जिसे देखकर प्लासी भी शॉक्ड था क्योंकि स्नेल डैडी काफी ज्यादा बड़ा था और पावरफुल भी था और वो एक स्केट बोर्ड पर सवार था। प्लासी स्नेल डैडी को देखकर जानना चाहता था कि आखिर उसने अपना लेवल कैसे बढ़ाया। स्नेल डैडी एक एक करके सारे बच्चों को डिफीट करने लगता है क्योंकि वो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था
कि तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो इस समय लेवल 4 पर था और वो स्नेल डैडी से लड़ने लगता है। स्नेल डैडी और लेवल 4 के लड़के के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन स्नेल डैडी लेवल 4 के लड़के के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और वो लड़का स्नेल डैडी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। प्लासी ये सब एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो प्लासी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ होगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज यूट्यूब पर हिंदी में सिर्फ हमारे चैनल पर एक्सप्लेन हो रही है।